आज की बात आज की बात में आपका स्वागत। आज की बात को शुरू करते हैं इस बात से कि हम किस तरह से अज्ञानी हैं अपने जीवन आचरण की इस पूरी पद्धति में। तो समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का वो अज्ञान है जिस अज्ञान के संग हम लोग अपना जीवन यापन करते रहते हैं। लिखा गया है कि अचित्य पुरातन काल से सभी लोग इसलिए कर्म बंधन में जकड़े हुए हैं और मोह में भटक रहे हैं कि वे दो मौलिक बातों के निपट अज्ञानी हैं। ये जो हमारा जीवन यापन चल रहा है जिसमें कि हम कर्म के बंधन में जकड़े हुए तो है और मोह में भटक रहे हैं, इसमें कौन सी वो दो मौलिक बातें हैं जिनके हम निपट अज्ञानी हैं। तो पहली बात यह है कि वे मोहग्रस्त चित्त को ही, जो कि जन्म मृत्यु का मूल कारण है, अपना सत्य स्वभाव मान बैठते हैं। दूसरी ये कि वे नहीं जानते कि ठीक उनके मोहग्रस्त चित्त की उल्टी तरफ छिपा हुआ होता है उनका साक्षात्कार प्रवण पवित्र चित्त, जो कि उनका सत्य स्वभाव है। बड़ी सामान्य सी बात, जो मोहग्रस्त चित्त हम सबके सामने आता है, बिल्कुल उसके पीछे हमारा वो स्वभाव छिपा हुआ है जो हमें निब्बाण की राह पर लिए चलता है, यानी कि दुख मुक्त जीवन की ओर लिए चलता है, जो साक्षात्कार प्रवण पवित्र चित्त है। मनुष्य अपनी मुट्ठी भींचकर हाथ ऊपर उठाता है, तब आंखें ये देखती है कि चित्त इसे जानता है, किंतु इसे जानने वाला चित्त सत्य नहीं होता। जब भी कोई भी कार्य, कोई भी काम या फिर कोई चीज़ जो हम देखते हैं बिल्कुल हमारे सामने होती है, हम जो देखते हैं उसे ही हम सत्य मान बैठते हैं, लेकिन उसके पीछे जो होता है उसे हम कभी नहीं देखते और इसलिए सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार का भेद मूलक चित्त केवल उन कल्पित भिन्नताओं को जानने वाला चित्त होता है जिन्हें लोभ तथा आत्म संबंधित अन्य मनोवृत्तियों ने उत्पन्न किया है। ये भेद मूलक चित्त हेतु और प्रत्ययों के अधीन होने से उसका कोई यथार्थ स्वरूप नहीं होता और वह सतत परिवर्तनशील होता है। जहाँ लोग ऐसे चित्त को यथार्थ रूप वाला समझने लगते हैं, बस वहीं पर मोह उत्पन्न हो जाता है। चीज़ें परिवर्तनशील हैं। आधुनिक विज्ञान के सारे संशोधनों को हम लोग देख लें या फिर जीवन को बड़ी सूक्ष्मता से, हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अगर सूक्ष्मता से देख लें या फिर थोड़ा गंभीर होकर देख लें, तो हम ये एक पल में जान जाएंगे कि ये पूरा का पूरा संसार ये परिवर्तनशील है। यहाँ की हर एक चीज़ परिवर्तनशील है। ये जैसी कि वैसी बिल्कुल कभी नहीं रहती, लेकिन हमारा जो मन है, जो चित्त है, हमारी जो समझ है, वो ये मान बैठती है कि ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। और बस ये जो जड़वाद एक बार मन में घर कर लेता है, बस वहीं से मोह उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और ये मोह इतना बढ़ जाता है, अपने चरम तक पहुंच जाता है और आसक्ति का इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि वो हमें जीने नहीं देता, जीते जी ही मार डालता है। देखिए, लिखा गया है कि जब मनुष्य मुट्ठी खोलता है तब चित्त जानता है कि मुट्ठी खुल गई है, किंतु हिलता क्या है, हाथ या चित्त? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जब भी हम अपना ये जो बंधी हुई मुट्ठी है, इस मुट्ठी को खोल देते हैं, अब हाथ तो खुल गया है, लेकिन ये बात, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि खुला क्या है, हाथ या फिर चित्त? ये दोनों में से एक भी नहीं हिलता। क्या हिला है? यदि हाथ हिलता है तो उसके अनुसार चित्त भी हिलता है और चित्त हिलता है तो उसके अनुसार हाथ भी, दोनों एक साथ हिले हैं। जब चित्त हिला तब कहीं ना हाथ हिला,
और जब हाथ हिला तब चित्त भी हिला, किंतु हिलने वाला चित्त केवल उसका सतही हिस्सा होता है, वह सत्य और मूलभूत चित्त नहीं होता। वो चित्त का एक बिल्कुल ऊपरी हिस्सा है जो हमारे हिलते हुए हाथों के साथ या फिर हमारी करती हुई क्रियाओं के साथ हो लेता है। वो एक सतही तौर पर चलने वाला एक चित्त है जो सामान्य है, लेकिन उसके भीतर जो चित्त है उस चित्त को समझना ये बड़ा जरूरी होता है। वैसे तो मूलतः हरेक में विशुद्ध चित्त वास करता है, किंतु वो बाहरी हेतु प्रत्यय जनित मोह की धूल से आच्छादित होता है। किंतु हर हालत में ये मोहग्रस्त चित्त गौण या आनुषंगिक होता है, प्रधान कदापि नहीं। यह गौण होता है, यह प्रधान नहीं होता। चंद्रमा कुछ समय के लिए मेघों से आच्छादित होते हुए भी मेघों के कारण मलिन नहीं होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात जो ग्रहण करने योग्य है कि यह चंद्रमा जब बादलों के उस पार छिप जाता है तो बादलों से मलिन तो नहीं होता। तो हम भी ये जो कुछ कर रहे हैं, हमारे हाथ, इसके पीछे जो चित्त है वो मलिन तो नहीं है, लेकिन उस पर संस्कार करने की भी ज़रूरत है, उस पर काम करने की भी ज़रूरत है। चंद्रमा कुछ समय के लिए मेघों से आच्छादित होते हुए भी मेघों के कारण मलिन नहीं होता, ना हिलाया जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो धूल के समान मोह से आच्छादित चंचल चित्त को अपना सत्य चित्त समझने की भूल ना करे। ये जो हमारे सामने जो कुछ आता जाता है, इसे ही सत्य मानने या सत्य समझने की भूल करना, ये बेवकूफ़ी साबित हो सकती है, ये मूर्खता साबित हो सकती है। और इसलिए उसको चाहिए कि वो विशुद्ध और परिवर्तनशील मूलभूत साक्षात्कार प्रवण मन को जागृत करने का प्रयास करके अपने आप को सतत इस तथ्य का ध्यान दिलाता रहे। परिवर्तनशील अपवित्र मन से ग्रस्त अपनी विकृत कल्पनाओं द्वारा बहकाया जाकर वो मोह के रास्तों पर दिशाहीन भटकता रहता है। कल्पनाओं द्वारा बहकाया जाकर वो मोह के रास्तों पर दिशाहीन भटकता रहता है। चित्त को उसकी दिशा में लाना, ये वास्तव में अपने आप को सहज बनाने का और अपने आप को सहेजने का काम होता है। मानवीय चित्त की अशांति और अशुद्धियां लोभ एवं परिवर्तनशील परिस्थितियों के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है। देखिए, बड़ी गंभीर बात है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि मानवीय चित्त की जो अशांति है, हर कोई इससे परेशान है कि हम अशांत क्यों हैं, हर एक के पास सवाल है। लेकिन ये जो मानवीय चित्त की अशांति और अशुद्धियां जो है, ये लोभ एवं परिवर्तनशील परिस्थितियों के प्रति उसकी यानी कि चित्त की प्रतिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है। और इसलिए चित्त की प्रतिक्रियाओं को बहुत नियंत्रित करना, उनको संयमित करना और अपना जीवन यापन करना, ये तथागत की शिक्षा का मूल है। जो चित्त सामने उपस्थित होने वाली किसी भी बात से उद्विग्न नहीं होता है, वो चित्त जो उसके सामने जो उत्पन्न हो रही है, जो घटित हो रही है, उन बातों से उद्विग्न नहीं होता है, और जो सभी परिस्थितियों में पवित्र तथा शांत रहता है, वो ही सत्य चित्त है। और स्वामी भी यानी अपना मालिक भी, अपना स्वयं का मालिक भी वो ही है। और इसलिए तथागत कहते हैं स्वयं दीप भव, अत्त दीप भव, अपना आधार खुद बनो। यानी कि स्वामी भी वही है, वही चित्त जो उद्विग्न नहीं होता है उसके सामने घटित होने वाली घटनाओं के कारण। हम ऐसा नहीं कह सकते कि
पाथ चला गया, इसलिए पाठशाला भी गायब हो गई, ये नहीं कह सकते। वैसे ही ये कहना संभव नहीं कि जीवन की परिवर्तनशील परिस्थितियों से निर्मित कलुषित चित्त के गायब हो जाने से हमारा सत्य चित्त भी नष्ट हो गया। नहीं, चित्त अपनी जगह पर है। वो हमारे मन की कलुषित भावनाओं के निकल जाने से चित्त कोई गायब नहीं हो जाता है। जो परिवर्तनशील परिस्थितियों के कारण बदलता रहता है, वो चित्त का सत्य स्वभाव बना रहता है। जो परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ अपने आप को लिए चलता है और उसमें कलुषित होता नहीं है, बदलता नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है और वहां से भी एक बेहतर रास्ता निकालता है और एक बेहतर रास्ता निकालकर अपने जीवन को उत्थान की ओर लिए चलता है, अपने जीवन को दुख मुक्ति की ओर लिए चलता है। बस तथागत की शिक्षाओं का सार भी यही है कि हम चित्त के साथ, उसकी धाराओं के साथ बहते ना चले जाएं, बल्कि जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं उसका बड़ा साक्षी भाव से सामना करें, उपेक्षा के भाव से उसका सामना करें, उसको देखें, समझें, परखें और अपने आप को तय करें कि उसे क्या करना है, मुझे क्या करना है, और उसके साथ अपने चित्त की मलिनता को बाहर कर अपने जीवन को कितना ज़्यादा दुख मुक्त कर सकते हैं, उसकी ओर अपने आप को लिए चलें। आज की बात में बस इतना ही।